नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का नमाज जुमा के साथ इफ्तिताह। गवर्नर सुंदरराजन, वज़ीर आला केसीआर, उज़रा व दीगर ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया खैर मकदम। वज़ीर आला सोरियन ईडी के सम्मन को मनसूख करने की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कहा, इनके खिलाफ सम्मन जमहूरी हुकूमत और अवाम के साथ को मुतासिर करने की है कोशिश। मणिपुर तशद्दुद, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के 21 मुकदमात आसाम मुंतकिल किए। हाई कोर्ट के नामजद जज करेंगे समाअत। अवामी फलाह व बहबूद के जज्बे से काम करने की सदर जमहूरिया की अपील। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तकरीब में ब्रह्मा कुमारी की याद में डाक टिकट की इजराई तकरीब से मुर्मू का खिताब। सदारती इंतखाबात में धोखाधड़ी के इल्जाम में ट्रंप ने किया सरेंडर। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। उनहत्तरवीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 के फातहीन का ऐलान। आलिया भट्ट का नाम भी शामिल। भट्ट ने मसरत का किया इजहार। और अब खबरें तफसील से। सेक्रेटेरिएट की तारीखी 2 मनों मसाजिद का नमाज जुमा के साथ बाविखार अंदाज में इफ्तिताह अमल में आया। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख अल जामिया निजामिया ने खुतबा जुमा और नमाज पढ़ाई। इस मौके पर एक दुआया इज्तिमा भी मुनक़िद हुआ, जिसमें गवर्नर सुंदरराजन, वज़ीर आला केसीआर, उज़रा मोहम्मद महमूद अली, कोपुला ईश्वर, अजय कुमार, जगदीश रेड्डी, सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी, रुकने असम्बली डी नागेंदर, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर अक़लियती कायदीन बशमुल मोहम्मद आजम अली, इंचार्ज हल्क़े असम्बली मलकपेट भी मौजूद थे। मुल्क भर में किसी भी सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर मौजूद नहीं है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना हुकूमत को ही हासिल है, जहां पर तीनों इबादतगाहें हुकूमत की जानिब से शानदार तरीके से बनाई गई हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमा को सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के इफ्तिताह के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है और कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मसाजिद की तामीर के वादे को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि शानदार पैमाने पर मसाजिद की तामीर भी करवाई गई। उन्होंने इस तारीखी कारनामे को अंजाम देने का सहरा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर बांधा और कहा कि केसीआर सेकुलर ज़हनियत की उमूदा मिसाल हैं, जिन्होंने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तीनों मजहब की इबादत गाहों की तामीर करवाई। आगे कहा कि वज़ीर आला केसीआर के ऐलान करदा तारीख के मुताबिक दोनों मसाजिद का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में मौजूद दोनों मसाजिद, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी का तामीर उमूदा तरीके से करवाई गई है, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर मौसूफ ने मसाजिद की खूबसूरती का भी इजहार किया और कहा कि दोनों मसाजिद टर्की मॉडल पर बनाई गई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नजर आ रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मसाजिद की तामीर पर मुतालिका महकमा जात के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम, बिलखुसूस मुसलमान, इस तारीखी कारनामे को हमेशा याद रखेंगे। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील ने मेहमानान और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब की शुरुआत मौलाना हसन अल हमूमी की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि खुतबा जुमा और नमाज जुमा शेख अल जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद ने अदा की। इस मौके पर रियासती गवर्नर मोहतरमा तमिलिसाई सुंदरराजन, रियासती उज़रा कोपुला ईश्वर, विमला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, मल्ला रेड्डी, पी अजय, रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, अराकीन असम्बली दानम नागेंदर, अकबरुद्दीन अवैसी, मुमताज अहमद खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी, मुशीर ए के खान, अक़लियती सदरनशीन उलमा व मशाइखीन, कायदीन और दीगर ने शरीक की।
बिल्कुल लक्के। हाँ, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में ये गंगा जमुना तहजीब में सेक्रेटरीट की बिल्कुल दीवार को लगकर मस्जिद बनाई गई। जो साबिका में यहाँ मस्जिद थी उसी मुकाम पर बनाई गई। 2 मस्जिदें थे, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी। उसी तरह मंदिर बनाया गया। उसी तरह चर्च यहाँ नहीं था, सीएम साहब ने कहा चर्च भी बनाएंगे। जो लोग सेक्रेटरीट आते हैं अगर उन्हें नमाज का टाइम हो तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी को क्रिश्चियन भाइयों को चर्च में जाने की ज़रूरत है वो वहाँ जा सकते हैं। हिंदू भाइयों को मंदिर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का इत्तेखाद जो होता है अपने खुदा पर होता है। हर मज़हब के लोग मानने वाले हैं, अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं। हिंदुस्तान में वाहिद सीएम केसीआर साहब है जो सेक्रेटरीट को लगकर तीनों चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई है, बहुत अच्छी मंदिर बनाई है, बहुत अच्छा चर्च बना है। ये मैं समझता हूँ ये पैगाम हिंदुस्तान में जाना चाहिए। हिंदुस्तान में वाहिद सेक्रेटरीट है, तेलंगाना सेक्रेटरीट है, जिसके बावजूद तीनों इबादत गए सीएम साहब ने तामीर करवाया। हम ऑनरेबल सीएम साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है तो केसीआर साहब है, और नंबर सेकुलरिज्म है वो तेलंगाना स्टेट में है। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो मस्जिद बहुत अच्छी तरीके से बनी है। सीएम साहब ने ये एक बात कहा कि जितना पैसा खर्चा करो पर इबादत गाह बहुत अच्छी बनना चाहिए, और बहुत शानदार मस्जिद बनी है। हम सीएम साहब का दिल गहरों से शुक्रिया। झारखंड के वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन ने जुमा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के संबंध को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए इसे मनसूख करने की दरख्वास्त की। अपनी दरख्वास्त में मिस्टर सोरेन ने ईडी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यह संबंध इनकी छवि, जमहूरी तौर पर मुंतखब झारखंड हुकूमत और वहां के लोगों के साख को खराब करने की कोशिश है। उन्होंने दीगर दरख्वास्तों के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने जारी करदा सम्मन को मनसूख करने का भी खिताब किया, मुतालिबा किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए मिस्टर सोरेन को दोबारा बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। ईडी रियासत में मनी लॉन्ड्रिंग के 2 बड़े मामलात की जांच कर रही है। पहला मामला रियासत में गैर कानूनी कानकनी से मुताल्लिक है। एजेंसी को गुज़िश्ता साल 17 नवंबर को कानकनी मामले में मिस्टर सोरेन से पूछताछ की थी। दूसरा मामला रियासती दारुल हुकूमत रांची में मुबैना जमीन घोटाले से मुताल्लिक है। मुबैना जमीन के मामले में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IES ऑफिसर सी रंजन और 2 ताजरों समेत 13 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए मिस्टर सोरेन को 14 अगस्त को रांची में वाक़े अपने इलाकाई दफ्तर में बुलाया था। उन्होंने इसे सियासी तौर पर केस करार दिया और वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने सम्मन पर सवाल उठाया था और एजेंसी से इसे वापस लेने का कहा था। तमाम एजेंसी ने मिस्टर सोरेन के दावों को मुस्तरद कर दिया और दूसरा सम्मन जारी करते हुए एजेंसी के सामने पेश होने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर तशद्दुद केस में मुंसिफाना समात के मद्देनजर मुतासरीन और गवाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के जरिए की जा रही 21 मुकदमात की तहकीकात आसाम में नामजद जजों के एक ग्रुप को मुंतकिल करने का जुमा को हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मणिपुर तशद्दुद के बाद दायर दरख्वास्तों की समात के बाद उबूरी हुक्म जारी किया। बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट पर जोर दिया कि वो ऐसे जजों का इंतखाब करे जो मणिपुर में राइज 1 से ज्यादा जबानों में महारत रखते हों। ये भी हिदायत दी गई है कि मणिपुर में जहां नामजद मुकामी मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हम मणिपुर में इंटरनेट कनेक्टिविटी का ख्याल रखेंगे और इसे रियासत में बहाल किया जाएगा। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के इन दलाइल को भी रिकॉर्ड कर लिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 1 सितंबर को करेगी। बेंच की सदारत करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौजूदा मरहले में मणिपुर के मजमूई माहौल के पेश नजर और फौजदारी इंसाफ इंतजामिया के मुंसिफाना अमल को यकीनी बनाने की जरूरत पर मद्देनजर रखते हुए हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से 1 या ज्यादा अदालती अफसरान को नामजद करने की दरख्वास्त करते हैं। अदालती उज़्मा ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि मुल्जिम की पेशी, रिमांड, अदालती हिरासत में तौसी और तफ्तीश के सिलसिले में दीगर कार्रवाइयों की तमाम दरख्वास्तें, फैसले और सिक्योरिटी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन मोड में चलाने की इजाजत दी जाती है। बेंच ने यह भी कहा कि जब भी अदालत हिरासत की सूरत हाल पैदा होती है तो वो आ जाने से बचने के लिए मणिपुर में दी जाएगी। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस
मकसद के लिए एक या ज्यादा मजिस्ट्रेट्स को नामजद करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमा को राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में मुनक़िदा एक तकरीब में रूहानी और समाजी शोबे में काम करने वाली बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीम ब्रह्मा कुमारी के साबिक सरबराही दादी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया और अवाम से अवामी फलाह व बहबूद के जज्बे से काम करने की अपील की। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक ये डाक टिकट वजारत मवासिलात के महकमा के माई स्टैंप इक़दाम के तहत दादी प्रकाश मणि की 16वीं बरसी के मौके पर जारी किया गया। इस मौके पर बात करते हुए मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दादी प्रकाश मणि ने रूहानियत के जरिए हिंदुस्तान और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी इक़्तिदार और सकाफत को फैलाया है। इनकी क़ियादत में ब्रह्मा कुमारी दुनिया की सबसे बड़ी ख़वातीन की ज़ेर क़ियादत रूहानी तंजीम बन गई हैं। एक सच्चे लीडर की तरह वो मुश्किल हालात में भी ईमान और हिम्मत के साथ ब्रह्मा कुमारी खानदान के साथ खड़ी रही और हमेशा इनकी रहनुमाई की। सदर जमहूरिया ने कहा कि किसी भी शख्स को सिर्फ इसके आमाल की वजह से याद किया जाता है, इसीलिए हर शख्स को फलाह आमा के जज्बे से अच्छे काम करने चाहिए। दादी प्रकाश मणि भले ही जिस्मानी तौर पर हमारे साथ ना हो, लेकिन इनकी रूहानी और मिलनसार शख्सियत की याद और इंसानी बहबूद का इनका पैगाम हमेशा हमारे दरमियान जिंदा रहेगा और आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। ऐसे महानतम कार्य की सफलता के पीछे अनेक वर्षों की तपस्या होती। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की गई तपस्या किसी महायज्ञ से कम नहीं है। देवियों और स्वजनों, ऐसे ही तपस्या की प्रतिम दादी प्रकाश मणि जी के अनुकरणीय जीवन और सेवाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए। मुझे बताया गया है कि दादी प्रकाश मणि जी लगभग 4 दशकों तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रमुख रही। 70 वर्षों तक उन्होंने लोगों में ईश्वर के प्रेम का संदेश प्रसारित किया। उनके प्रभावी नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था एक छोटे से परिवार से आगे बढ़ते हुए विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन में परिवर्तन हो गई है। दादी प्रकाश मणि जी के जीवन से ये आदर्श प्रस्तुत होती है कि एक महान आत्मा ही प्रेम का संचार कर सकती है। महान आत्मा सदा विनम्र होती है। ऐसे शक्तिशाली आत्मा ही अन्य लोगों को आंतरिक रूप से सशक्त बना सकती। देवियों और स्वजनों, कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं, ये अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को उसकी आत्मिक शक्ति का अनुभव करवाना और दुनिया में प्रेम और सद्भाव का विस्तार करना एक महान कार्य होता है। इस महान कार्य की ज्योति दादी प्रकाश मणि जी ने जलाई थी। नाम ही उनका प्रकाश मणि दिया गया है, इसीलिए शायद प्रकाश ज्योति मणि जैसा ज्योति जागृत करते रहे जिंदगी भर। ब्रह्मा कुमारी परिवार के सदस्यों इस ज्योति से अनेक ज्योतियां जलाकर दुनिया में आध्यात्म का प्रकाश फैला रहे हैं। दादी जी ने आध्यात्म के माध्यम से भारत के मूल्यों और संस्कृति का देश विदेश में संचार किया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को दुनिया में सबसे बड़े कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख को मरकज का ज़ेरे इंतजाम इलाका तो बना दिया गया है, लेकिन वहां के लोगों के हुकूक छीनकर इनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मिस्टर गांधी जो लद्दाख का दौरा कर रहे हैं ने ट्वीट किया, लद्दाख के गोशे गोशे में
गया और जवानों, माओं और बहनों, गरीब लोगों से बात की। दूसरे लीडर हैं जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। मैं आपके मन की बात सुनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। वजीर आजम इसकी तरदीक करके झूठ बोल रहे हैं। ये लद्दाख का हर शख्स जानता है। मिस्टर गांधी ने कहा, लद्दाख के अहम मसाइल हैं। यहाँ के लोगों की सियासी आवाज को दबाया जा रहा है। रोजगार के लिए हुकूमत के तमाम वादे झूठे निकले। मोबाइल नेटवर्क और फिजाई सहूलत की कमी, अवाम की सियासी आवाज को नहीं सुनना जाता है और सियासतदानों की आवाज को दबाया जा रहा है। लद्दाख को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बना दिया गया है, लेकिन लोगों के इन हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। सेल फोन लेकिन नेटवर्क नहीं, एक पोर्ट लेकिन हवाई परवाज नहीं। इस तरह लद्दाख के लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इन तमाम मसाइल को पार्लियामेंट में उठाएंगे। इस सफर में पुरतपाक इस्तकबाल और मोहब्बत के लिए लद्दाख का बहुत बहुत शुक्रिया। यही आपकी सोच है। पिछले दिनों में अपनी आंखों से मुझे यह देखने को मिला। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। शायद छोटा सा पहला कदम लिया, पैदल नहीं गए, मगर मोटर और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, अमेरिका के 2020 के सदरती इलेक्शन में धोखाधड़ी के मामले में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा को सुबह फेल्टन काउंटी पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और फेल्टन काउंटी जेल ले गए। अमेरिकी तारीख में पहली बार साबिक सदर के कैदियों वाली तस्वीर भी जारी कर दी गई है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2020 के सदरती इलेक्शन में मदाखलत से मुताल्लिक केस में बाकायदा गिरफ्तारी और फिर रिहाई हो गई है। ट्रंप की तस्वीर बतौर मुल्जिम मिक शॉट ली गई। वो 20 मिनट बाद ही जेल से बाहर भी आ गए। इसके साथ ही ट्रंप पहले अमेरिकी सदर बन गए हैं जिनका कैदियों का तरह मिक शॉट लिया गया। इस CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 2 रिहाई से कबल $200,000 का बॉन्ड शराइत के साथ अदा किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। ट्रंप पर जॉर्जिया में सदारती इंतखाबात के नतायज को उलटने के लिए धोखाधड़ी, धमकी देने और जालसाजी का इल्जाम है। इनके अलावा 18 और लोगों को इस मामले में मुल्जिम करार दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप को एक कमरे में ले जाया गया और इनके फिंगरप्रिंट्स भी ली गई। ये दस्तावेजात अदालत और पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज भी सरेंडर किए गए। 15 अगस्त को अटलांटा की अदालत ने चार्जशीट जमा की थी। चार्जशीट में शामिल 41 इल्जामात में से 13 में ट्रंप का नाम शामिल है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशी के मौके पर साबिक सदर ने दावा किया कि इन्हें मुकदमे में घसीटा। असल में 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में इनकी उम्मीदवार बनने की राह में रुकावटें
खड़ी करने की कोशिश है। साबिक सदर और एक हिफाजती कारों के साथ आए, जिसमें कई कॉलवेज और पुलिस कारें और मोटरसाइकिलें और रेस्क्यू की गाड़ियां शामिल थीं। ये ऐसा ही प्रोटोकॉल था जिसे अमेरिकी सदर का होता है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के मजीद 3 दिन के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी है। जियो न्यूज के मुताबिक इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज अबुल अल हसनात ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की बंद कमरे में समाअत की, जिसके सिलसिले में FIA ने शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया। अदालत में शाह महमूद कुरैशी की तरफ से सीनियर वकील शोएब शाहीन पेश हुए, जबकि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर अदालत में पेश हुए और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर जलसे में लहराया, जबकि शोएब शाहीन ने अदालत को बताया कि साइफर की कई कापियां हो सकती हैं। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि बतौर वज़ीर खारजा साइफर को वजारत खारजा को भेज दिया और उन्होंने साइफर चोरी नहीं की। दौरान समाअत FIA ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी शोएब शाहीन ने मुखालिफत की। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद शाह महमूद की मजीद जिस्मानी रिमांड के फैसले महफूज कर लिया, जो कि कुछ देर बाद सुनाए हुए हैं और इसमें मजीद तौसीक कर दी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 3 रोज की जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया, जिसके बाद FIA PTI रहनुमा को लेकर रवाना हो गए। वाज़ेह है कि इससे कबल अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया, जिसके बाद अब इनके जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 7 रोज हो गई है। कराची में अले सुबह फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। जियो न्यूज के मुताबिक कराची के इलाके अबुल अल हसन अल सफाई रोड पर फायरिंग के नतीजे में एक लड़का और एक लड़की हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हलाक होने वाले शनाख्त लारेब और लड़के के एहसान के नाम पर हुई है। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वारदात के बाद लड़की के भाई और वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार मुल्जिमान के मुताबिक लड़का लड़की की गैरियत के नाम पर कत्ल किया गया है। SP के मुताबिक केस में गिरफ्तार बाप और बेटे की शनाख्त रफीक और अब्दुल्ला के नाम से हुई है। दूसरी जानिब पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब भी फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जराये का कहना है कि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी है, ताहम जख्मी शख्स की शनाख्त आसिफ के नाम से हुई है। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए बेहतरीन अदाकारी का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीतने पर खुशी का इजहार किया है। 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 के फातहीन का ऐलान हो गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई और कृति सैनन को मिमी के लिए बेहतरीन अदाकारा मुंतखब किया गया है। इस जीत पर खुशी का इजहार करते हुए आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं और खुसूसी पोस्ट भी लिखा। पहली तस्वीर में आलिया गंगूबाई काठियावाड़ी के सिग्नेचर पोस्ट करती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आलिया अपने चेहरे की खुशी दिखा रही हैं। इस तस्वीरों को शेयर करते हुए आलिया ने लिखा, संजय सर को, पूरी टीम को, मेरे खानदान के लिए, मेरी टीम को और मेरे शायकीन के लिए ये कौमी अवार्ड आपका है, क्योंकि आपके बगैर ये कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। वाकई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ऐसे लम्हात को हल्के नहीं लेती। मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक मुमकिन हो तफरीह करती रहूंगी। प्यार और रोशनी गंगू जैसी आलिया के नाम से भी जाना जाता है। आलिया भट्ट ने अपनी पोस्ट में कृति सैनन को भी मुबारकबाद दी है। आलिया ने लिखा कि कृति, मुझे याद है जिस दिन मैंने मिमी को देखा था, आपको मैसेज किया था, ये इतनी ईमानदार और ताकतवर कारकर्दगी थी। तेलंगाना में जुमा की अले सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। वरंगल से 127 किलोमीटर मशरिक में आज सुबह 4:43 पर रेक्टर स्केल पर 3.6 की शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NSC के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज जमीन की सतह के 30 किलोमीटर की गहराई में 18 तूले बलद और 80 अर्ज़ बलद पर आया है। NS की तरफ से एक्शन साबिका
ट्विटर पर पोस्ट की गई है और एक पोस्ट में इसने कहा कि सुबह 4:30 बजे महसूस किए गए ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 थी। इसका मरकज वरंगल तेलंगाना से 127 किलोमीटर मशरिक में 18 अर्ज बलद और 80 तोले बलद जमीन की सतह से 30 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले से किसी जान व माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद का नमाज जुमा के साथ इफ्तिताह। गवर्नर सुरेंद्रराजन, वज़ीर आला केसीआर, उजरा और दीगर ने की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया खैर मकदम। वज़ीर आला सोरियन ईडी के सम्मन को मनसूख करने की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कहा, इनके खिलाफ सम्मन जमहूरी हुकूमत और अवाम के साख को मुतासिर करने की है कोशिश। मणिपुर तशद्दुद। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के 21 मुकदमात आसाम मुंतकिल किए। हाई कोर्ट के नामजद जज करेंगे समाअत। अवामी फलाह व बहबूद के जज्बे से काम करने की सदर जमहूरिया ने की अपील। राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में ब्रह्मा कुमारी की याद में डाक टिकट की इजराई तकरीर से मुर्मू का खिताब। सदारती इंतखाबात में धोखाधड़ी के इल्जाम में ट्रंप ने किया सरेंडर। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। उनहत्तरवीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 का फातिहीन का ऐलान। आलिया भट्ट का नाम भी शामिल। भट्ट ने मसरत का किया इजहार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।